सर सैयद मॉडल कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर की शाखा का उद्घाटन अलीगढ़। सर सैयद मॉडल कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर की नई शाखा का उद्घाटन मोहम्मद अली फाउंडेशन के तत्वावधान में किया गया। यह कार्यक्रम MMG हाई स्कूल शाहिनशाहबाद गली नंबर 10 गुलिस्तान मस्जिद के पास आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि DSW संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा के S जावेद अख्तर और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मोहम्मद अली फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद अली ने बताया कि इस कोचिंग का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना और उनकी शैक्षिक प्रगति में सहयोग करना है, ताकि हर छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अब्दुल समद SA कंप्यूटर डायरेक्टर अलीगढ़, भारत एजुकेशन एसोसिएशन के डायरेक्टर फरहत अली, MMG हाई स्कूल के प्रबंधक मुनव्वर राणा, कोऑर्डिनेटर इमरान अहमद, मुस्कान इंटर कॉलेज के प्रबंधक निजाम मलिक सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने मोहम्मद अली फाउंडेशन की पहल की सराहना की और भविष्य में उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए एक नई दिशा देने का प्रयास है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें उपहार प्रदान किए गए। सभी अतिथियों ने एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम सफल और यादगार रहा। इस दौरान आगे अन्य कोचिंग संस्थानों के उद्घाटन एवं नई संस्थाओं की शुरुआत करने की घोषणा भी की गई। ये सेंटर पर जो मैं डॉक्टर रणवीर सिंह राणा भारतीय सर्व समाज किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की महती आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जो ये सेंटर का आज आयोजन किया है खोलने का, ये बहुत ही बड़ी बात है और ये इस तरह के सेंटर खोले जाने चाहिए क्योंकि आज की शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में जहाँ खुले हुए हैं वहाँ नहीं मिल पाती, कोचिंग सेंटरों से ही उनकी पूर्ति की जा सकती है। ये बहुत उत्तम व्यवस्था है, इसके लिए मैं इनका समर्थन करता हूँ और सहयोग की पूरी गारंटी के साथ इनके साथ हूँ। देखिए, आज के दौर में जिस हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में चल रही है, सोशल मीडिया से लेकर के बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसको देखते हुए बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप पर रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है कि कोई फार्मूला अगर आया, कोई इंग्लिश स्पीक की चीज़ें आई, कोई हिंदी आया, कि कोई भी चीज़ जनरल नॉलेज क्वेश्चन आए, तो वो चीज़ को देखते हुए हमने ये देखा है कि अभी बच्चों को देखते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन अभी नॉलेज उन तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए हमने जगह जगह सेंटर का आगाज कर रहे हैं। पहला सेंटर हमने 17 तारीख को अगस्त को आबाद उसमें किया था, आबाद नगर नियर काशी रोड पे। ये दूसरा आपका MMG हाई स्कूल मुनव्वर साहब का ये स्कूल है, इसमें ये सेकंड ब्रांच है, थर्ड ब्रांच मुस्कान में होगी और ये धीरे धीरे ब्रांच खुलेगी। और जहाँ भी 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको हम कोचिंग सेंटर में बैठाएंगे। उनको फिर हम जो बच्चे पढ़ने में तेज होंगे और नहीं भी तेज होंगे, उनको आगे चल के स्कूल में हम अलीगढ़ के जितने भी स्कूल हैं उनको दाखिला कराएंगे। मोहम्मद अली फाउंडेशन कराएगा उनका दाखिला, तो स्कूल में भी पढ़ेंगे, कोचिंग में भी 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा, और जिससे बच्चा इधर उधर ना जाए, ज़्यादा वो ना करे। स्पोर्ट की बात, स्पोर्ट में भी लेके जाएंगे बच्चों को, वो खेलें, अच्छे स्तर पर पहुँचे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं ज़्यादातर नशा में जा रहे हैं, IPL सट्टा में जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये कोचिंग का आगाज हो रहा है। और जिसमें अभी जावेद साहब है, प्रोफेसर मथुरा यूनिवर्सिटी से आए थे, आपका किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब्दुल समद साहब है, सारे लोग सब अलग अलग डिपार्ट हैं। यहाँ तकरीबन 300-400 लोग आए थे। आज रजिस्ट्रेशन भी तकरीबन 50 से 100 बच्चों का होगा, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा के लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। और हमारी जो तकनीक है, आज जो IIT है, आज जिस तरीके से कंपटीशन टफ है, नीट का टेस्ट है, आपका देख लीजिए जज की लाइन में पहुंचना है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, कहने का मतलब हाई स्कूल ग्रेजुएशन तक लड़का आते तो समझ नहीं पाता मुझे करना क्या। लेकिन हमारे कोचिंग से गाइडलाइन मिल जाएगी कि अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, और जज की लाइन में जाना है तो जज, और UPSC IAS PCS की लाइन में जाना है तो उस लेवल की तैयारी हम कराएंगे। ये इसमें हम इतना टैलेंट दे देंगे बच्चे को कि वो कोई भी एग्जामिनेशन में बैठे, वो AMU बैठे, जामिया बैठे, IIT बैठे, नीट में बैठे, इतना हम उसको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे कि वो कोई भी कंपटीशन में बैठे, गेट में बैठे, आगे चल के नेट GRF में बैठे, तो वो इतनी उसकी क्वालिटी होगी कि वो स्टूडेंट खुद क्या नाम है अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा।
देखिए फ्री तो अभी हम नहीं रख रहे हैं, फ्री इसमें करेंगे। अभी तो हमने बहुत कम से स्टार्ट किया, 300, 400, 500, 700, 800, 1000 रुपये हाईएस्ट फीस हमारे वहाँ है, 300 रुपये से लेके। और आज के दौर में देखिए पानी भी फ्री नहीं मिलता। आप अगर सरकार दे रही है फ्री तो सरकार 100 तरह के टैक्स ले रही है, तेल से हर चीज़ से लेके मकान से लेके बिजली, सरकार को टैक्स पहुँचता है, वो सरकार फ्री दे रही है। हम फ्री देंगे, लेकिन अभी जब बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे आगे फ्री करेंगे। 30 से 40% जो बच्चा पढ़ने में तेज है स्कॉलरशिप देंगे, इनाम देंगे। ये समझिए 300, 400, 500 में आज के दौर में आप एक जगह कहीं जाते हैं, होटल में 500 का खाना खा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 400-500 रुपये में कोचिंग स्टार्ट हो रही है और बच्चा पढ़ ले रहा है तो गार्जियन को आना चाहिए आगे। और हम लाखों रुपए इधर उधर फूकते हैं, शादी ब्याह फंक्शन इधर उधर, तो अगर वो कोचिंग पे 400, 500, 300 रुपये देंगे कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि टीचर का मैनेजमेंट है, सारी चीज़ है, हम प्रोग्राम कराते रहेंगे, उसमें खर्च होते हैं, तो इसलिए हम कम फीस में कोचिंग स्टार्ट करेंगे। क्या कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो कोचिंग जो खोली गई है सर सैयद मॉडल कोचिंग गाइडेंस सेंटर, वो उसका मकसद एक ये है टू मेक द चिल्ड्रन कैपेबल टू गेट हायर एजुकेशन, यानी कि उसको इस लेवल पे लेके जाया जाए, छोटी क्लासेस से लेकर के बड़ी क्लासेस तक वो इस तरीके से उसे कोचिंग में गाइडेंस दी जाएगी ताकि वो जो है कुछ ये समझ सके कि हमें कौन सा कोर्स करना है, कौन सी स्टडी करनी है और कौन सी तालीम हासिल करनी है। और बच्चे यहाँ पर इस कोचिंग को अटेंड करने के बाद ये मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल उसको ऐसे बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाए, उसकी तरबियत इस माहौल में लाकर रखी जाएगी ताकि वो एजुकेशन का मतलब समझ सकें और तालीम हासिल करने के बाद में उनको क्या करना है और दूसरों लोगों को, दूसरे बच्चों को किस तरीके से आगे तक तालीम में ला के खड़ा करना है, ताकि उनको अच्छी से अच्छी तरीके से वो अपने तालीम हासिल कर सकें। और इसका मतलब ख़ास तौर से यही है इस सर सैयद मॉडल कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर का, तो उसको तालीम से पूरी वाकफियत की जाए और इसमें डिफरेंट क्लासेस की उनको तालीम दे करके उन्हें होनहार बनाया जाए। इसका खास मकसद हमारे मोहम्मद अली साहब ने ये इसीलिए रखा है, उस पैमाने पर जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बरसों वर्ष पहले सर सैयद रहमतुल्लाह खान साहब ने इसको स्टार्ट किया था, उसको लेकर के, उसकी बुनियाद को लेकर के यहाँ पर हमारे अलीगढ़ शहर में के अलावा इन्होंने और दूसरे शहर में, अलीगढ़ के अलावा दूसरे शहरों में इस किस्म के मॉडल स्कूल्स खोलने की कोशिश किया और खोले भी हैं। वहाँ पे अपने पास से जितना भी इकोनॉमिकली साउंड हो करके उसमें लगा सकते हैं लगाया, सरमाया लगाया और हर किसी से उन्होंने दरख्वास्त की है कि इसमें सबका ताउन करें। यहाँ पे चंद 8-10 स्कूल जो मॉडल स्कूल हैं अच्छी तरीके से उन्होंने ताउन का उनको आश्वासन दिया है, एश्योर किया है कि हम आपके साथ मिलकर चलेंगे और बच्चों को तालीम हासिल करने में हम किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ मोहम्मद अली साहब को इस तालीम के सिलसिले में कोचिंग गाइडेंस के खुलने में बहुत पूरी तरह से ताउन मिलेगा, सब कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। हमारी अपनी जद्दोजहद यही है। मैं डॉक्टर एस जावेद अख्तर। आज जिस बस्ती में, जिस एरिया में ये कोचिंग सेंटर स्थापित किया गया है, यकीनी तौर पर इस क्षेत्र में इसकी ज़रूरत थी। और ऐसे तमाम क्षेत्र जहाँ ऐसी आबादी है जहाँ लोगों की पहुँच नहीं है, आसानी से गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं खोल रही है, प्राइवेट स्कूल्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ कोचिंग्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बगैर कोचिंग के बच्चा आगे जा नहीं पाता। ये कोचिंग सेंटर्स सर सैयद के नाम से जनाब मोहम्मद अली साहब ने जो खोलने शुरू किए हैं उसका एक दूसरा सेंटर है और इनकी ख्वाहिश है कि कई सेंटर और आगे भी इस क्षेत्र में खोले जाएं। मैं तमाम शुभकामनाएं इनको देता हूं और दुआ करता हूं कि कामयाब हों।